दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जी हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? हकीम शबाबुल बोल रहा था। हकीम शबाबुल। जी। अच्छा, देवबंदी से शबाबुल। सर मैं नंबर मिलेगा अली असगर का क्या? नंबर जी कौन है? जी कौन है? आवाज आ रही। अली असगर कौन है? हाफिज अली असगर जो है, हाफिज अली असगर जिनसे बात हुई आपकी। हाफिज कौन? हाफिज अली? हाँ? अरे हाफिज अली जैसा आप बता रहे हो। असगरी जैसा तुमने लिख रखा, असगरी बेगम। अच्छा हाँ तो हाँ तो नंबर मिलेगा ना? मिलेगा। किसका नंबर? उसका नंबर? अरे हाँ। नंबर लग के हम देवबंदी को नंबर लग के करेंगे क्या हम? है मैं तो बात कर रहा हूँ, तुम घंटों घंटों यार तुम्हारी बात होती है वीडियो पर, नंबर नहीं रखोगे मैं तो बात कर। नहीं नंबर नहीं, फोन आता तो वो लोग फोन करते हैं, जरूरत होती है। आप देवबंदी बोल रहे हैं? देवबंदी है, मुझे बताएं, अपना मजहब बताएं आप। मजहब इस्लाम। और आपका मसलक क्या है? मसलक हनफी। हनफी देवबंदी है, हनफी सुन्नी है, कौन से हैं? जी हनफी कौन से हैं? देवबंदी है, बरेली कौन है? आप वो तो बताएं भाई, छुपा क्यों रहे हैं आप? हनफी मुसलमान है, बस हनफी है मसलक ना है। देवबंदी मसलक है क्या? देवबंदी मसलक है, फिरका है देवबंदी। देवबंदी फिरका है भाई, आपको नहीं पता? हाँ फिरका भी नहीं, अहले सुन्नत वल जमात कहलाता है देवबंदी अपना। आप देखिए, कहलवाने के लिए आप जो है पाकिस्तान का सदर कहलवाएंगे तो सदर थोड़ी बन जाएंगे। तुम्हारा क्या मसलक है, तुम बताओ ना। बरेलवी है, हनफी सुन्नी है। तुम्हारा कौन सा मसलक है? अभी बताए तो मैंने, हम अल्हम्दुलिल्लाह हनफी बरेलवी है, सुन्नी है। हनफी आप बताएं अपना। हाँ आप बताएं। हम हनफी हैं, मुसलमान हनफी। सलमान हनफी? अरे आप किसको चलिए, आप अगर नहीं, आप अशरफ अली थानवी को क्या मानते हैं बताएं आप? मुसलमान मानते हैं। मुसलमान मानते हैं? मुझे आप बताएं, अगर कोई मुसलमान अपने करने को जायज है, आप फतवा ले सकते हैं उसका? जी जी। अगर कोई मुसलमान, आवाज तुम्हारी साफ ना आ रही, आवाज नहीं आ रही, बहुत तेज बोलो यार। अच्छा, मैं तो बिल्कुल मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? जी बोलो, आप बोलो। अगर कोई मुसलमान ये कहे कि अपनी माँ से जिना करना जायज है और वो फतवा भी दे दे, तो आप सब मुसलमान मानेंगे? आपका नाम क्या है? गुलशाद रजा मेरा नाम है जी। मेरा नाम गुलशाद रजा है। अब्दुल गुलशाद रजा साहब, मैं और आप दोनों साथ चलते हैं और मुसलमानों में घूमेंगे, पूरे वर्ल्ड में घूमना आप मेरे साथ, समझे? और अच्छा। हम 1 लाख मुसलमानों से मुलाकात करेंगे, उसमें बरेलवी से भी, देवबंदी से भी, अहले हदीस से भी, सबसे मुलाकात करेंगे। और 1 लाख मुसलमानों में से अगर किसी एक ने भी कह दिया ना कि अपनी माँ के साथ जीना करना जायज है, एक ने भी कह दिया, मेरा सर कलम कर देना, और अगर ना कहा तो मैं सर कलम कर दूंगा आपका। अच्छी बात है आपकी। ठीक। जी अच्छी बात है। सुनो मेरी बात, 1 लाख लोगों से मुलाकात करेंगे, कोई मुसलमान किसी भी मजहब का अगर अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर दे और वो कह दे गुस्ताना अल्फाज या गाली बक दे, तो मेरा सर कलम कर देना आप। देवबंदी मरकज में चलना, आप देवबंद में आप मेरे साथ चलना, या फिर मैं, या फिर अगर ना गुस्ताखी, एक लाख मुसलमानों में से किसी ने भी गुस्ताखी ना की तो मैं सर कलम कर दूंगा। आपका नाम? राजी हैं आप, बताओ आपका नाम क्या? मैं ये ईमान तो इसी पे जाया हो जाता है। वो काफिर आदमी जो ये रखे अल्लाह के रसूल की, कोई मुसलमान को अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा वो मुसलमान। ये तो मैं आपसे इसीलिए ईमान तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अकीदा ये मुसलमान गाली क्या है? आपका नाम क्या है? नाम क्यों नहीं बता रहे अपना? बताया, शुरू में बताया मेरा नाम आपको, शबाबुल हसन। शबाबुल हसन, शबाबुल हसन, आप मुझे बताएं, जो आप जबान से कह रहे हैं कि पूरे में कहीं भी घूमे, जो बता रहे हैं कि पूरे में कहीं भी घूम लें, अगर तो
अरे मेरे भाई, आवाज आपने नहीं आ रही आपकी, कट कट के आ रही। अभी आपने क्या कहा था कि आप मेरे साथ पूरे वर्ल्ड में घूमो। जी जी हाँ। अगर कोई ये कहे कि माज़अल्लाह माँ से करना जायज है तो कहीं नहीं सकता। माज़अल्लाह की बात छोड़ो, गाली अरे बकने भाई, जो गुस्ताखी करेगा वो अल्लाह के रसूल को हाँ। गाली नहीं बकेगा। जी जी गाली जी। भी तो बक सकता है, जो तो गुस्ताखी करेगा वो गाली भी हाँ। बकेगा। तो गाली सुनवा लो ना आप मुझे, अल्लाह के रसूल को गाली देकर दिखा दे कोई, तो पूरे अब वर्ल्ड में दिखा के दिखा दे। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ तो मैंने इसीलिए तो आपसे पूछा कि अगर जो क्या? जायज होने का फतवा देते फिर क्या कहोगे आप उसे? मतलब मैं ये कह रहा हूँ वो मुसलमान नहीं है जो इस अकीदे नहीं है ना? कि कोई मुसलमान कोई भी ईमान वाला कितना भी कम दर्जे का है, अगर वो अल्लाह के रसूल की शान में अब्दुल गुस्ताखी भाई, करते, ये अब्दुल भाई। ईमान से खारिज आदमी है। ये बरेली तो इसमें जो इनके दिमागों में खन्नास अभी सुनिए, अभी रुकिए। दिमागों में जो ना शैतान बढ़ा के अरे, गया अभी- है ना, मुसलमान भी अब्दुल भाई, अब जो सुबह शाम सुनो, मैंने किताब भेज दी है इनको, मलफूजात हकीम उल उम्मत। अरे सुनिए सुनिए, क्यों नहीं? अरे भाई जिसने लिखा है हम उसको गोली मारेंगे भाई। लिखने वाले से बात करिए आपने, अशरफ अली थानवी ने लिखा है, वो अशरफ अली थानवी ने लिखा है। बताऊं क्या लिखा है? अशरफ अली थानवी ने लिखा है, जैसा एक शख्स ने कहा था वो अपनी माँ से बदकारी किया करता था, किसी ने कहा अरे खबीस से क्या हरकत है, तो कहता है कि जब मैं सारा ही उसके अंदर था तो अगर मेरा एक जुज उसके अंदर चला गया तो क्या हर्ज हुआ। ये हुक्म भी तो अकलियात में से हो सकता है। एक शख्स को इसी बात पे एक शख्स को गू खाया करता था, तो मना करने पर उस शख्स ने कहा, मतलब गू जानते हैं लैट्रिन अपनी, मना करने पर जब ये वो बोल रहा था कि जब ये मेरे ही अंदर था तो फिर अगर मेरे ही अंदर चला जाए तो उसमें क्या हर्ज है। तो हकीम उल उम्मत साहब, अशरफ अली थानवी साहब लिख रहे हैं, वो इन चीजों को फतवे से जायज रखा जाएगा, समझे? देखिए साहब, देखिए सामीन, आप सुन रहे हैं, ये बाबुल आजम तुम्हारे बांट की अकल नहीं है। अब के अलावा कोई हवाला यकीन को रखा, तुम्हारा यकीन है कि अल्लाह के नबी को लोग गाली बकते हैं, तुम्हारा यकीन है? गाली बकते हैं? हाँ, तो तुम्हारे मौलवियों ने लिखा है ना, तुम्हारे मौलवियों ने गालियाँ दी है, गुस्ताखियाँ की है। पकवाने से बकवा दो, और कोई आदमी अगर कोई गाली ना करे, नानोतवी कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही और अशरफ अली थानवी, इन तीनों के पीर मुर्शिद, इन तीनों के पीर मुर्शिद हकीम इमदादुल्लाह ने लिखा है अपनी किताब का नाम है कुलियात इमदादिया ज़ियाउल क़ुलूब, सफा 35 और 36 पे लिखता है कि इस मर्तबा में खुदा का खलीफा होकर, समझे? ये कह रहे हैं कि इस मर्तबा में खुदा का खलीफा होकर लोगों को उस तक पहुंचाता हूँ और जाहिर में बंदा बात खुदा हो। 12 साल तक अब आप ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं इस वक्त जो है बंदा हूँ और बातिन में खुदा हो जाता माज़अल्लाह। बताइए, जो ये कह रहा है खुदा होने का दावा कर रहा है मुसलमान। पहले मेरी बात का जवाब दो। जब गुस्ताखी लिख दी किताब के अंदर मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और इन्हें 12 साल तक ये इन्हें खुद खत लिख लिख के बताते रहे, समझाते रहे कि तुमने गलती करी है, तो एक बार जाके वहाँ जाके मुलाकात करनी चाहिए थी ना, करनी चाहिए थी। टूट गई थी इसके। अच्छा, तो इसीलिए तुम लोग अल्लाह के रसूल ने इसलिए कुफ्र कर रहे तुम लोग, काफिर के पास उसके फिरौन के पास गए चल के। अब आला हजरत ने खत लिखा तो उस खत को नहीं माना है। आला हजरत अगर जाते तो मुसलमान होते हैं। अशरफ अली थानवी जो है ये तभी मानता है, कौन? अशरफ अली थानवी जो है तभी मानता जब आला हजरत वहाँ जाके कलमा पढ़ता। तो तुम आज जिंदा हो, तुम बता कुफर के फतवे लग गए हो, अशरफ अली हो गए होते, तुम्हें तो कहीं ठिकाना भी नहीं होता। क्यों? वाहिद एक आलिम एक ऐसा आदमी है मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह, जिनकी वजह से तुम आज सलामत। क्या तुम्हें तो कोई मस्जिदों भी ना बढ़ाता, कोई तुम मक्के में तुम्हारी एंट्री बंद हो जाती। हाँ, दावा पेश करो, फतवा लगा देते, दावा पेश करो। अरे पूरी दुनिया में वर्ल्ड में वो हरिमैन शरीफैन तय्यबैन ने अशरफ अली थानवी पर हरिमैन तय्यबैन ने जो है कुफ्र का फतवा दिया है। एहसान मानना चाहिए, तुम्हें पैर धोके पीने चाहिए मौलाना। आला हजरत का एहसान है हम तुम्हारे फेवर में, उसने ऐसी बात समझे, इसकी वजह से आप तुम जिंदा हो। हमारे तुम्हारा तो सजा हो गया। कौन सा भाभी मारेगा नहीं बताओ, कौन देवबंदी मारेगा हमें? चलो है किसी में हिम्मत? चल फोन काट, तुम न सुधरने के हो, किसी में हिम्मत है? तुम न सुधरने के, तुम हरिमैन तय्यबैन ने अगर देवबंदी को काफिर कह दिया, फतवा दे दिया हरिमैन तय्यबैन ने, क्या समझे? हरिमैन शरीफैन तय्यबैन का ये
तुम्हारे मोर्चे पे कुफर का फतवा है। मैं हवाला दे रहा हूँ, मैं हवाला दे रहा हूँ। हवाले बतेरे हवेले बहुत देखे मैंने हवाले। तो फिर क्यों नहीं मान रहे हो? सारी किताबें में क्यों नहीं मानने? भरा पड़ा सब देगा। तो भाई क्यों नहीं मानने? जा सकती तुम्हारे, क्यों नहीं मानने? क्यों नहीं मानने? आप नहीं कर सकते, अपना अकीदा साबित नहीं कर सकते, अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर सकते, अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर सकते, है ना? तो मुसलमान करो, अरे काफिर बना देना। जिसका अकीदा माज़अल्लाह ये हो कि टांगे फैला के अकेला सो गया। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो काफिर है भाई, ये तो हदीस पाक है। ये आला हज़रत ने कहा, ये तो हदीस पाक है। 72 फिरके जो है वो जाएंगे जहन्नम के अंदर, सिर्फ एक फिरका होगा। अब देवबंदियों का अकीदा ये है ना कि शिया हो या वहाबी हो, कोई भी हो, वो सबके सब मुसलमान है। ये देवबंदियों का अकीदा है। नहीं तो जन्नत में एक फिरका जाएगा। हाँ, एक ही फिरका जाएगा। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल? ये तो ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत में, जो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। बयान करो ना, हदीस बयान करो क्या है। हाँ, हदीस बयान कर तो दी मैंने। ये तो मशहूर हदीस है। अच्छा, ये भी नहीं पता तुम्हें? हाँ बताओ ना, बयान करो। तुम्हें ये भी नहीं पता? ना होगा पता, बताओ ना, पता बयान करो। अच्छा, ये भी नहीं पता? अगर बयान कर दिया तो तुम ये भाभी छोड़ दोगे? हाँ बोलो, चलो। अच्छा, दिमाग खराब है क्या? तो अरे भाई, अगर मैंने साबित कर दिया, क्या साबित कर दिया? तो देवबंदी छोड़ दोगे? पूछ रहा हूँ मैं, हदीस हदीस में मतलब छोड़ा जाता है तो आदमी इस्लाम को छोड़ देगा? किसको? इस्लाम को छोड़ेगा आदमी? अगर वो गलत रास्ते पर हो तो बिल्कुल छोड़ेगा। हदीस पूछ तो बिदअती बन जाओ, मुशरिक बन जाओ। अरे भाई, अगर गलत रास्ते पर होगा तो बिल्कुल अपना मजहब छोड़ेगा। कौन है गलत रास्ते पे? अब दूसरी अजान किसने बनाई पता? अजान के बाद तलाश पड़ी जा किसने? मौलाना असरफ थानवी रहमतुल्लाह ने बनाई। अच्छा, कबर पे अजान किसने बनाई? अच्छा, तो ये हदीस साबित नहीं है? हजरत साद के कब्र पे हुजूर ने अजान के अल्फाज नहीं पढ़े थे? अल्लाह के रसूल ने अजान दी? हाँ, अरे अजान के अल्फाज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हुजूर ने नहीं पढ़ा हजरत साद की कब्र पे? तो कब्रों में अजान होती थी, तमाम साहब के कब्रों पर फिर अजान होती नहीं फिर? अल्लाह के रसूल से ये साबित है ना? हाँ, बस एक बार साबित हो गया तो उसे तुम पूरी जिंदगी के लिए पकड़ लो, सबकी कब्रों पर अजान दो है। अच्छा, तो फिर वहाबी जो इनकार करते हैं हदीस का कि हम इस हदीस को नहीं मानते, फिर करा इनकार। चलो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। झूठी हदीस है वो। अच्छा, ये हदीस झूठी है? माज़अल्लाह। देखिए सामने, आप सुन रहे हैं, ये शब्द ये बोल रहा है कि ये हदीस झूठी है। अल्लाह के रसूल ने हजरत साद की कब्र पर अजान के ये अल्फाज पढ़े थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बोल रहा कि हदीस झूठी है, माज़अल्लाह। अब बताइए, जिसने हदीस का ही इनकार कर दिया वो मुसलमान कहाँ से रहेगा? हम इसीलिए तो कहते हैं देवबंदियों से कि आप आए, सही रास्ते पर आए। अब मजहब इस्लाम है क्या, उसे समझें। मजहब इस्लाम ये है कि बस ये बरेली वाले सिर्फ ये जन्नत में जाएंगे, पूरी बाकी सारी दुनिया जितने भी ईमान वाले सब जन्नत में जाएंगे सारे। बस ये तुम्हारा ही अकीदा सारा, तुम्हारा मनसा ये है कि बस ये जन्नत में, जहन्नम में जाएंगे। हदीस पाक का इनकार क्यों किया, बताओ? कौन सी हदीस का इनकार किया? इसी हदीस का कि ये हुजूर ने अजान के अल्फाज नहीं पढ़े। तो काफिर से तो हदीस वैसे भी नहीं सुननी चाहिए। तुम तो बिदअती मुशरिक, तुम ऐसी बना के पेश कर दो। सलात में कहाँ से पढ़े जा? कौन सी हदीस बताओ मुझे। अच्छा, ये साबित नहीं है क्या? सलात बताइए कहाँ से पढ़ी जा, क्यों पढ़ी जाए? हम हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं ना। सलात का पढ़ना सुन्नत है, वाजिब है, फर्ज है, क्या है? हाँ, सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है भाई, हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ना। अजान से पहले सलात पढ़। अजान से पहले भाई, इसमें वक्त मुकर्रर ही नहीं है, आप कभी पढ़ सकते हैं। अजान के बाद पढ़ी जाती है। अजान के बाद पढ़ना गुनाह है। चलो साबित कर हदीस से। चल हाँ, अजान के बाद जो अजान की तरह अजान की शक्ल में जो ये पढ़ते हो, एक आदमी खड़ा होकर पढ़ता है, तो ये सही है? अजान की शक्ल में क्या, वो तो पढ़ते हैं सलातो वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। अरे भाई, तो अजान अलग है, सलात अलग है। हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ा जाता है सलात में भाई। तो वो अजान देखिए, अजान जो है वो एक ऐलान है नमाज के लिए। वो हराम नहीं है, बिदअत नहीं है वो अजान। हाँ, सलात जो पढ़ते हो बाद में वो। तो चलो बिदअत साबित करो उसे, या उसे हराम साबित करो। अल्लाह के नबी के जमाने में कौन पढ़ता था अजान के बाद, बताओ? हजरत बिलाल ने पढ़ी। अल्लाह के हजरत बिलाल ने सलात पढ़ी है? सलात रसूलुल्लाह पढ़ा है? हमेशा सलात पढ़ते थे? अरे भाई, हमेशा नहीं पढ़ते थे, उन्होंने पढ़ा है, साबित है उनसे भाई। वो तो एक मरतबा सोए हुए रह गए।
जब तुम जानते हो कि अल्लाह के रसूल को सोए हुए अल्लाह के रसूल ने शामिल कर दिया। जब आपने वो अल्फाज कहे तो उन्हीं अल्फाजों को अल्लाह के रसूल ने फजर की नमाज में शामिल कर दिया। अजान में जब इतना कुछ जानते हो कि अल्लाह के रसूल ने शामिल कर दिया तो मानते क्यों नहीं भाई? तुमने तो दूसरी अजान बना दी पूरी, तो मानते क्यों नहीं? उसका पढ़ना सुन्नत है, वाजिब है, फर्ज है, क्या पढ़ना ये बताओ? अल्लाह के रसूल पर दुरूद सलाम पढ़ना ये सुन्नत है, वाजिब है, ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ना। अरे मैं उसे नहीं कह रहा, अजान से अजान के अरे तो भाई वही तो पढ़ते हैं। क्या है? अच्छा ठीक क्या अल्फाज पढ़ते हैं? कोई गलत पढ़ लेंगे उसमें बताओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका, हाँ तो अजान के बाद यही तो पढ़ा जाता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह, यही तो पढ़ते हैं। इसके अलावा पढ़ा जाता है तो इसमें सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, क्या है उस टाइम पर? अरे भाई कितनी दफा बताया मैंने आपको, हुजूर पर ये दुरूद सलाम पढ़ना सुन्नत है। सुन्नत है। और अजान का पढ़ना क्या है? आप अजान पर बहस कर अजान पर बहस कर रहे हैं या आप सलात पर बहस कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ वो सुन्नत है पढ़ना, अजान का पढ़ना क्या है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, अजान का पढ़ना क्या है? अरे अजान तो वाजिब है ना नमाज के लिए भाई, तुम्हें पता नहीं? वाजिब है, अजान वाजिब है, कौन कह रहा है? आप वाजिब नहीं है आप? अरे अजान वाजिब नहीं है, बगैर अजान की नमाज पढ़ लोगे? सुन्नत है। अरे अजान सुन्नत है भाई। अच्छा बगैर अजान के आप तुम नमाज पढ़ सकते हो? हाँ हो जाएगी नमाज, गुनाहगार हो गया आप। सुन्नत मौका है ना, तो इसलिए गुनाहगार होंगे। अरे भाई तो अभी तुम्हारे देवबंदी फिरका ने ये नहीं बताया कि सुन्नत मौके वाजिब क्यों वाजिब होती है? अरे वाजिब का हुक्म है बेवकूफ, अभी तुम्हें पता नहीं है कि सुन्नत मौका है अजान। अच्छा सुन्नत मौके को छोड़ने वाला कौन होता है? हाँ गुनहगार होता है। तो वो बेवकूफ वाजिब के हुक्म में ही तो है। बगैर अजान के नमाज हो जाएगी? अरे भाई वाजिब के हुक्म में ही है। चलो वाजिब के हुक्म में, और ये सलाम पढ़ा जाता है बगैर इससे नमाज हो जाएगी? सलाम पढ़ा जाता है कौन सा? ये जो अजान के बाद जो तुम फिर पढ़ते हो इसको ना पढ़े, इसको छोड़ दे तो नमाज हो जाएगी? हाँ नमाज हो जाएगी, उसको अगर ना पढ़े हम नमाज हो जाएगी, लेकिन उसका इनकार अगर उसके इनकार करेंगे तो काफिर हो जाएंगे। कैसे इनकार करेंगे? क्या अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह ये पढ़ लेनी चाहिए, गलत है। अगर ये इनकार करेंगे इसका हुजूर पर दुरूद सलाम का तो काफिर हो जाएंगे भाई। हुक्म दिया अल्लाह ने इसका पढ़ने का? ये तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी दिया, औरतों को भी दिया, उसको औरतों को नहीं है? अब सामईन तुम इस शख्स से ये सुनो, ये कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी दुनिया को हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया उसका पढ़ने का, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखसूस किया है ईमान वालों को, भाई ईमान वालों को हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। मैं कह रहा हूँ तमाम ईमान वालों को, तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया उसका पढ़ने का, सलातो सलाम पढ़ने का। तो औरतों को भी दिया ना? दिया मुझे बताओ। औरतों को कहाँ हुक्म दिया? औरतों को सलाम नहीं पढ़ेंगी औरतें? अरे भाई अल्लाह के रसूल मना किया है ना पर्दे में रह के वो खामोश रहें, उनकी आवाज गैर महरम मर्दों तक ना है। अब ये हदीस नहीं पता है तुम्हें? नहीं तो कुरान की आयत पढ़ो ना, ईमान वालों को अल्लाह ने मुखातिब करके कहा कि हर ईमान वाले पे दुरूद सलाम पढ़ना वाजिब है। हाँ तो औरत नहीं पढ़ेगी? तो औरत जाकर पढ़ेगी क्या? तुम्हारे घर की औरतें मस्जिद जाकर नमाज पढ़ती है क्या? तुमने उसको जोड़ा क्यों, ये बताओ ना। तुमने जोड़ा क्यों? अरे भाई हमारे घर की औरत तुम्हारे घरों पर दुरूद सलाम पढ़ती है मुसल्मान पर, वो अब वहाबियों के कहाँ पढ़ती है वो बताया ना। हुक्म दिया अल्लाह ने, हुक्म दिया तो इसका मतलब औरत वहाबियों के कहाँ पढ़ते हैं बताओ? देवबंदियों की औरतें सलाम पढ़ने का, तो इसका मतलब औरत से पढ़वा दे खड़ो का माइक में। तो माइक में हमारे माइक के भी पढ़ा जाएगा ना अजान का हुक्म। हाँ तो पढ़ो ना भाई। हाँ बिल्कुल पढ़ते तो हमारे यहाँ हर ईमान वाले पे हुक्म है, तो हर ईमान वाला सलाम पढ़ेगा। तो देवबंदी हमारे साथ हो जाओ, सलाम पढ़ो हमारे साथ। और सबकी तरफ से हो गया बेटा, बंद कर दो ये। अरे भाई तो हम तुमसे कहते हैं कि हमारे साथ आके पढ़ लो। गाँव है उनमें हमारे साथ आके पढ़ लो, सलातो सलाम पढ़ के तो सबकी तरफ हमारे साथ हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ पढ़ लो आके लोगों का। अच्छा तुम्हारे इस हदीस का भी इनकार, कुरान पाक की आयत का इनकार है तुम्हें? तो इनकार मैं इनकार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सब वाजिब है पढ़ना। तू एक आदमी से कह रहा है एक आदमी पढ़ लेगा सबकी तरफ से अदा हो जाएगा? अच्छा नहीं होगा, चल साबित कर नहीं होगा, सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। एक हाँ ऐसा करियो नमाज मेरे हिस्से की और कोई पढ़ेगा हो जाएगा, मेरी तरफ से अदा हो जाएगी। अच्छा मेरे हिस्से की नमाज पे पढ़ने का अदा हो जाएगी, वाजिब नमाज भीतर कोई पढ़ देगा मेरी अदा हो जाएगी। मुझे होता कि हुजूर दुरूद पाक, अरे यार ये फर्ज है, सलाम पढ़ना वाजिब है ना, वाजिब है ना, फर्ज है। अब तेरा ही देवबंदी हकीम उल उम्मत जो है अशरफ अली थानवी वही लिख रहा है कि अगर 4 लोग इकट्ठा एक जगह हो, एक आदमी जो है एक जगह खड़ा हो, तो उन तमाम लोगों को उस अकेले को सलाम करने की जरूरत नहीं है। एक ही अगर सलाम करेगा तो सलाम अदा हो जाएगा। ईमान वालों को हुक्म दिया जा रहा है। तो बेवकूफ ईमान वालों को कहा तो
तो अपने अशरफ अली थानवी से सलाम से जोड़ दिया, आम सलाम से। हाँ तो अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहा है तमाम ईमान वालों पे वाजिब है। ये भी हदीस है, ये भी सुन्नत है, और दुरूद सलाम पढ़ना वहाँ वो भी सुन्नत है, ये फर्ज है। ईमान वालों तुम भी दुरूद और सलाम भेजा करो। अब तो पढ़ते क्यों नहीं हो, बेवकूफ पढ़ते क्यों नहीं हो, इनकार क्यों करो, पढ़ते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं पढ़ते हो, इनकार क्यों करते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तुम लोगों को उठा के मस्जिद नबवी से भगा दिया था। काफिरो, तुम्हें भगा दिया था अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी से उठा के। जब अल्लाह के रसूल की तुम पीछे नमाज भी पढ़ा करते थे, तुम्हारे बाबा और अजदाद, और अल्लाह के रसूल की जो है पीछे मुखालिफत करते थे, बुराइयां करते थे, कहते हैं आमन्ना बिल्लाह रसूल है क्या, हम अल्लाह पर ईमान ले गए। बेवकूफ, अल्लाह पर ईमान ले गए, रसूलुल्लाह पर ईमान कौन लेकर आएगा भाई? अल्लाह के रसूल पर ईमान कौन लेकर आएगा? देखो ना, बाहर निकल के सब झंडे लगा गालियां देते फिर रहे हैं। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक है, मैं इसका तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बेशक हेलो, हिंदुआनी तरीका जो गैरों का तरीका, काफिरों का तरीका, साला वही तुमने बना के तैयार कर दिया। वही देवबंदियों का अकीदा है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं है, कि जैसा इल्म अल्लाह के रसूल को है माज़अल्लाह, ऐसा इल्म गैब तो शैतान को भी है, बच्चों को भी माज़अल्लाह। ये तुम्हारा अशरफ अली थानवी ने जो लिखा है कि जैसा इल्म गैब हुजूर को था माज़अल्लाह, ऐसा शैतान को भी था, तो काफिर नहीं होगा, काफिर नहीं हुआ, काफिर नहीं हुआ, वो ईद मिलाद काफिर नहीं हुआ, भगवान की काफिर नहीं हुआ, साल में एक बार, काफिर नहीं हुआ। रसूल की जो नबियों के साथ, अरे भाई, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करके काफिर नहीं हुआ क्या? अब अल्लाह के रसूल की काफिर नहीं हुआ? तेरा मौलवी काफिर नहीं हुआ क्या? मुसलमान बनाएंगे अल्लाह के रसूल की शान में ये गुस्ताखाना इबारत लिख के माज़अल्लाह, जैसा इल्म गैब अल्लाह के रसूल को है, ऐसा इल्म गैब माज़अल्लाह शैतान को भी है। तो हुजूर के इल्म गैब को शैतान से तशद्दुक है। ये कुफ्र नहीं किया क्या? ये कुफ्र नहीं किया क्या? ये कुफ्र नहीं किया? और तेरा ही मौलवी लिख रहा है, अशरफ अली थानवी